श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज बुधवार के दिन आप सुनिए बुधवार व्रत की कथा। बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर गणेश जी की कथा पढ़ने या सुनने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि, बुद्धि और धन की प्राप्ति होती है। तो चलिए भगवान गणेश का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह श्री गणेश का परम भक्त था और हर बुधवार उनका व्रत करता था। व्यापारी का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और वह धन्य धान्य से परिपूर्ण था, परंतु उसके मन में एक दोष था। वह किसी भी बुधवार को यात्रा नहीं करता था। एक दिन व्यापारी का साला उसके पास आया और उससे अपनी बहन को विदा करने का आग्रह किया। व्यापारी ने बुधवार का दिन होने के कारण विदा देने से इनकार कर दिया और कहा, मैं बुधवार को यात्रा नहीं करता। यह श्री गणेश का दिन है और इस दिन यात्रा करना अशुभ माना जाता है। लेकिन साले ने अपनी जिद पूरी करने के लिए उसे विवश कर दिया। मजबूरी में व्यापारी को अपनी बहन को विदा कराना पड़ा। वह अपनी बहन के साथ बैलगाड़ी में सवार होकर रवाना हुआ। रास्ते में अचानक बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। व्यापारी और उसकी बहन दोनों घायल हो गए। तभी एक अजीब घटना घटी। व्यापारी को सामने से एक पुरुष आता हुआ दिखाई दिया जो हूबहू उसी की तरह लग रहा था। वह पुरुष गाड़ीवान से कह रहा था, मुझे व्यापारी का सामान दो, मैं इसे गांव वापस ले जाऊंगा। यह सब देखकर व्यापारी को समझ में आ गया कि यह भगवान गणेश हैं जो उसे उसकी गलती का एहसास कराने आए हैं। उसने तुरंत गाड़ी से उतरकर भगवान गणेश की प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। गणेश जी ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद देकर कहा, बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है। इस दिन केवल पूजा और भजन करना चाहिए। व्यापारी ने वापस घर लौटकर श्री गणेश का व्रत विधि पूर्वक किया और वचन दिया कि वह आगे से बुधवार के नियमों का पालन करेगा। प्रिय भक्तों, अब सुनिए बुढ़िया माई और गणेश जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो हर रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाई करती, लेकिन रोज वह प्रतिमा गल जाई करती। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगरों से बोला, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मुझे पूजा करने के लिए एक पत्थर से बना हुआ गणेश जी बना दो। आप सभी की कृपा होगी। मकान बनाने वाले कारीगरों ने बोला, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम अपनी दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया माई ने ये सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। उस बुढ़िया माई ने मन ही मन कहा, भगवान करें तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उसके बाद कारीगरों को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी न हो सकी।
कारीगर जितनी बार दीवार बनाते उतनी बार वह टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया माई की पूरी बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर गए और उसने कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवाकर दे देंगे। गणेश जी ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवाकर दिए। तब जाकर भगवान गणेश के आशीर्वाद से उन कारीगरों की दीवार पूरी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी करी, वैसे ही हमारी भी सभी कार्य को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।